हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू माय डे 6 ऑफ PYQ MCQ सीरीज। तो आज हम लोग इसी पेपर को कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं हूं छवि शर्मा, आपकी ऑनलाइन मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की टीचर। तो आप लोग को मैं ये क्वेश्चन पेपर करा रही थी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखें। ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है ये बोर्ड स्टूडेंट के लिए है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल है। आप अगर पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर स्टूडेंट है तो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो प्लीज़ इसको देखिए, इसमें सेक्शन ए को प्रैक्टिस करिए। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। 20 मार्क्स स्कोर होने वाले हैं इससे और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होने वाला है, क्योंकि जब स्टार्ट अच्छा होता है पेपर का तो एंड भी अच्छा होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। ठीक है, ओके। 10 तक हम कर चुके हैं। 11th वाले क्वेश्चन में आप देखो क्या बोला है। इफ द 23rd टर्म ऑफ AP एक्सीड इज 16 टर्म। तो इसका शॉर्ट वे क्या होता है, इसे 23rd टर्म बोला है। तो आपका 11th क्वेश्चन है ये इस क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो यहाँ पे 23rd टर्म एक्सीड कर रही है। एक्सीड मतलब सब्सट्रैक्ट करना है 16 टर्म कितने से, बाय 21। तो 23rd टर्म को कैसे लिख सकते हैं आप, A+23 बोला है तो 22 कर दो D। ठीक है, क्योंकि n-1D होता है। 16 बोलेंगे तो एक तो ब्रैकेट लगाने के लिए सब्सट्रैक्शन होता है ना, तो माइनस साइन बाहर शो करते हैं जिससे कि आप अंदर के साइन चेंज कर सको। +15D और इक्वल्स टू 21। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो आपका A से A कैंसिल हो जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे D 22 - 15। अब 22 - 15 कर दो तो आपके पास कितना आ गया 7D इक्वल्स टू 21। तो D हमारा कितना हो गया 21/7 3। ठीक है, तो D की वैल्यू आ गई हमारी 7 और ये कौन सा आंसर है इसका, D इज़ द आंसर। ठीक है, अब इसमें आता है नेक्स्ट, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपेयरिंग ऑन द टॉप्स इज नोटेड। 2 डाइस में प्रोडक्ट ऑफ नंबर को नोट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट टू बी लेस देन 6, तो लेस देन 6 आना चाहिए। तो आपके टोटल केसेस डाइस के कितने होते हैं, 36 होते हैं। ठीक है, तो 12th में टोटल 2 डाइस के केसेस हम लिख लेते हैं जो कि 36 होते हैं। अब सारे नहीं लिखेंगे, सिर्फ वो लिखेंगे जिस पे कि प्रोडक्ट लेस देन 6 आ रहा हो। ठीक है, तो अपना आप देखो किस में प्रोडक्ट लेस देन 6 आएगा। तो 1 1 1 करोगे तो लेस देन 6 आ रहा है 1 × 2। ठीक है, 1 × 3, 1 × 4, 1 × 5 और 1 × 6 तो नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन बोला है। फिर आ जाओ यहाँ पे 2 1। ठीक है, 2 2 2 3 वो ग्रेटर हो जाएगा। तो 2 1 2 2, फिर 3 1 3 2 तो ये भी आपका ग्रेटर हो जाएगा। तो ये भी नहीं आएगा। ग्रेटर क्या मतलब इक्वल हो रहा है, हमें लेस देन वाले लेने हैं। फिर आता है आपका 3 1 के बाद 4 1 एंड देन 4 2 तो अगेन वो ग्रेटर हो जाएगा। फिर 5 1। तो इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी सब हमारे ग्रेटर हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आपके टोटल केसेस हो गए और वैसे हमारे मतलब फेवरेबल केस हो गए और टोटल केस होते हैं 36। तो इसको आप यहाँ पे डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5/18। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो गया C। ठीक है, फिर आता है इन द गिवन फिगर PQ एंड PR आर टेंजेंट टू सर्किल सच डैट PQ 7 एंड RPQ 60। तो देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आप ऐसे ही भी कर सकते हो कि ये 60 डिग्री है और ये टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल है। तो ये जब दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों 60 60 हो जाएंगे, है ना। जब 180 लगाओगे तो दोनों एंगल 60 60 आएंगे। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इसका मतलब ये आपकी सारी साइड इक्वल, ये भी 7 ये भी 7 और ये भी 7। ठीक है, तो इसको मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ लिखकर समझाने की ज़रूरत है। बस आप यहाँ देखो कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यहाँ पे थोड़ा सा चलिए मैं आपके लिए लिख देती हूँ कि यहाँ पे आपका PQ इक्वल है PR के, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल होता है ना। ठीक, अब MCQ में इतने करने की जरूरत नहीं होती है, समझने की जरूरत है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, ये वाला मेन कॉन्सेप्ट लगना है। तो यहाँ पे आपके बेस एंगल भी 60 60 हो जाएंगे। तो QR हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका आ गया B। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में cot थीटा P/Q दे रखा है, देन sin थीटा इज इक्वल्स टू। तो अब देखो यहाँ पे cot थीटा आपको गिवन है P/Q। तो ये cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये P हो गया हमारा बेस और मतलब बेसिकली बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस पता है, H निकाल लेते हैं, हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। तो वो हमारा क्या आ जाएगा P² + Q² और रूट। ठीक है, जैसे ही आ गया तो आपको क्या चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका क्या है, परपेंडिकुलर इज़ Q, हाइपोटेन्यूज इज़ √P² + Q²। तो आंसर कौन सा हो गया आपका Q/P² + Q²। तो C इज़ द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे कि कार्ड्स नंबर्ड 10 11 12
आर kept in a box and shuffled thoroughly. Rohit draws a card at random from the box. The probability that the number on the card is a multiple of 4 और 5. ठीक है, तो 4 और 5 का मल्टीपल है, मतलब 4 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 5 का भी लेना है। तो दोनों और का मतलब होता है कि दोनों केसेस को ऐड करना है। ठीक है, और कॉमन वाला एक बार काउंट करना है। जैसे 4 5 से 20 होता है और 5 4 से 20, तो ये 2 बार आएगा तो एक बार लेना है। अब पहले हम टोटल केसेस निकालेंगे। तो टोटल केसेस कितने हो गए, 10 से 30 है ना। तो आप क्या कर सकते हो, कैसे निकालते हैं कि लास्ट नंबर में से पहला नंबर माइनस कर दो, तो 30 माइनस 10 हो गया 20, और +1 कर दो, क्योंकि आपका जो 10 है जैसे आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो जो पहला नंबर है वो काउंट नहीं होता है। तो इसलिए आप इसमें क्या करोगे, टोटल केस निकालने के लिए जो भी लास्ट नंबर होता है 30 माइनस 10 करेंगे, और जो ये आएगा उसमें +1 कर देंगे। तो 20 + 1 = 21। तो ये तो हो गया टोटल केस। अब फेवरेबल केस निकालोगे तो उसके लिए 4 की टेबल लिख लो और 5 की टेबल लिख लो। तो 4 10 से अबव, 10 से अबव लिखना, तो 4 तो लेना ही नहीं है। 4 12 आ जाता है, 4 3 से 12 आता है ना, तो 12 से स्टार्ट कर लेते हैं। 12 16, ठीक 30 तक लेना है। 16 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28 और 4 9 36, जो कि ग्रेटर हो जाएगा। अब इसी तरह 5 के भी मल्टीपल लिख लो। तो 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। ठीक है, 30 से आगे नहीं जाना है आपको, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिया है। अब यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है तो इसको एक बार काउंट करेंगे, बाकी सारे नंबर्स आप ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको एक बार काउंट करा है। तो टोटल जो फेवरेबल केस है वो 9 है और टोटल केस 21 है। ठीक है, तो आप इसको जब डिवाइड करोगे तो 3 3 9, 3 7 21, तो 3/7 इज़ द प्रोबेबिलिटी। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास 3/7 आ रहा है क्या। तो यहाँ पे देखते हैं हम ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको 3/7 तो नहीं दिख रहा है, बट 9/21 एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में क्या बोला है, ए एंड बी आर 2 सेक्टर्स ऑफ 2 डिफरेंट सर्कल, रेडियस ऑफ सेक्टर ए इज डबल ऑफ दैट ऑफ सेक्टर बी। ठीक है, वेयर ए सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर बी इज़ डबल द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर ए। तो इन्होंने रेडियस तो सेम बोले हैं सेक्टर के, बट जो आपका एंगल है बी का वो डबल बोला है ए से, और रेशियो ऑफ सेक्टर ए, एरिया ऑफ सेक्टर ए एंड सेक्टर बी निकालना है। तो एरिया सेक्टर ए का और एरिया ऑफ सेक्टर बी, इसका रेशियो फाइंड करना है। और ए का जो एंगल है वो मान लो ये हमारा एक सेक्टर है, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ये थीटा है, तो दूसरा जो सेक्टर हम लेंगे बी, उसका हम 2 थीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका सेक्टर ए, क्योंकि इन्होंने पहले बोला है सेक्टर बी नीचे रखना है, तो आप इसमें पहले इसका फॉर्मूला लगा लो θ/360, और क्योंकि रेडियस सेम है हमारा तो πr², सेम ऐसे यहाँ पे भी, बट एंगल डबल कर देंगे 2θ/360 πr²। तो πr² कैंसिल, 360 कैंसिल, थीटा कैंसिल, एंड द रेशियो विल बिकम 1:2। तो यहाँ पे ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि रेशियो किसकी पूछी गई है। तो सेक्टर ए ऊपर रखना है और सेक्टर बी नीचे। ठीक है, तो रेशियो इज़ 1:2, तो आंसर इज़ बी, करेक्ट। अब नेक्स्ट 17th क्वेश्चन जो हम करेंगे यहाँ पे। तो 17th क्वेश्चन में आप देखो, इफ़ x = p cos क्यूब अल्फ़ा, y = q sin क्यूब अल्फ़ा, देन वैल्यू ऑफ दिस। तो x/p बोला है, तो इस p को नीचे ले आते हैं और यहाँ पे q को नीचे ले आते हैं। ठीक है, फिर इनकी वैल्यू निकाल कर यहाँ पे डाल देते हैं। तो x/p की वैल्यू आएगी cos क्यूब अल्फ़ा, जो यहाँ डालेंगे। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग क्वेश्चन 17। काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस इसमें आपको देखना होता है कि हमें कहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करनी है। तो x/p हमारी आ गई cos क्यूब अल्फ़ा, और y/q हमारा क्या आ जाएगा, sin क्यूब अल्फ़ा। ठीक है, अब ये जो आपका x/p की पावर 2/3 है, x/p और इसकी पावर 2/3 प्लस y/q, इसकी पावर क्या दे रखी है, अगेन 2/3, और इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बताया x/p की जगह हम cos क्यूब अल्फ़ा डाल देते हैं, और इसकी पावर क्या है 2/3, ऐसी साइन क्यूब अल्फ़ा डाल देते हैं यहाँ पे, और इसकी पावर भी 2/3। तो अब आप पावर जब मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा सिर्फ cos² अल्फ़ा, और यहाँ पे बचेगा sin² अल्फ़ा, और ये क्या होता है आपका 1। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया ए, क्योंकि इसमें 1 ये आइडेंटिटी होती है ना, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1, तो उससे हमारे पास 1 आ गया है। अब हम करेंगे 18th क्वेश्चन। करा है इन्होंने 18th क्वेश्चन में आपको सिंपली ये एक दे रखा है और बोला है कि इसमें ए बी 12 है, ए वाई यहाँ पे 8 दे रखा है, और सी वाई यहाँ पे 6 दे रखा है। लेंथ ऑफ बी सी फाइंड करने के लिए बोला है। तो हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन 18th की। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, ये ट्राइंगल है। ठीक, इस ट्राइंगल में आपने ये सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। सर्कल थोड़ा सा ख़राब बन गया है मेरा, बट चलिए ठीक है। तो ए बी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 12 है, और ये जो पॉइंट्स हैं ये एक्स वाई और जेड है। तो ए वाई आपको गिवन है यहाँ पे 8
और ये 6। तो आपको पता है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होता है, तो ये साइड इसके इक्वल हो गई, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 था, ये 8 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 8 हो जाएगा। और बिकॉज ये 12 है तो 12 में से 8 माइनस करोगे तो ये 4 हो गया। ठीक, और ये 4 है तो ये भी क्या हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। तो अब आपको BC आराम से फाइंड हो सकता है, 4 + 6 दैट इज़ 10। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका C ऑप्शन। ठीक, यहाँ पे C इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 असर्शन रीज़न होते हैं 19 एंड 20। तो 19 में आप देखो, 19 के अंदर आपको वॉल्यूम बोला गया है, इसका वॉल्यूम रेडियस 3 है, हाइट 7 है, तो क्या इसका वॉल्यूम 81 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। और दूसरा रीज़न दे रखा है वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड इज़ द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखो ये तो करेक्ट है, क्योंकि जब भी आप सॉलिड का वॉल्यूम निकालते हो तो जो भी गिवन जो भी सॉलिड्स होते हैं ना जिस पर माउंट हुए होते हैं, तो दोनों की वॉल्यूम ऐड कर देते हैं। तो दिस इज़ करेक्ट। अगर ये रॉन्ग होता तो हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज फॉल्स अगर होता है रीज़न तो उसमें कोई C ऑप्शन ही आंसर होता है। बट अब बिकॉज दिस इज़ करेक्ट तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को हम ऐड कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के साथ। तो ये होता है 2/3 πr³ और ये πr²h। एंड यू नो कि हमारा r सेम है, तो हम इसमें से थोड़ा कॉमन ले लेते हैं, तो डैट विल मेक आर कैलकुलेशन ईजियर। तो स्क्वायर बाहर निकाल दिया, तो यहाँ हो गया 2/3 r और यहाँ पे बचा आपका h। तो अब इसमें पाई की वैल्यू तो फीट नहीं करना है, बिकॉज पाई में दे रखा है। r की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी 3 और h की वैल्यू दे रखी है 7। तो 3 से 3 कैंसिल, पाई 9 और 2 + 7 यहाँ पे जो अंदर बचा वो भी 9, तो ये हो गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर पाई। तो इसका मतलब दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। और रीज़न इसका एक्सप्लेनेशन भी है, इसका मतलब कि इसमें A ऑप्शन आएगा। ये रीज़न इज़ करेक्ट, असर्शन इज़ करेक्ट एंड रीज़न इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लास्ट 20th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पे इन्होंने अगेन बोला है कि इसके रूट्स रियल हैं, और नीचे बोला है कि रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, B² - 4AC इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये तो करेक्ट है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये रियल रूट्स दे रहा है या नहीं। तो हमने D की फॉर्मूला लगाया, B² - 4AC होता है। ठीक, तो B की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 और 4, A की वैल्यू 1, C इज़ 5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 16 - 20 विच इज़ नेगेटिव, और नेगेटिव होता है तो इसका मतलब नो रियल रूट्स। ठीक, तो इसका मतलब ये आपका गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। और अगर ये फॉल्स हो गया तो आपका ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, A इज़ फॉल्स एंड R इज़ ट्रू, तो D इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे D ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया हमारा ये भी पेपर कंप्लीट। तो हमने 3 पेपर्स कर लिए हैं प्रीवियस ईयर, और नेक्स्ट पेपर हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको भी बेनिफिट मिले और औरों को भी बेनिफिट मिले। बाय।